नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये सेशन आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज हम बात करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 5th एंड 6th ऑफ मार्च। तो सबसे पहली न्यूज यहाँ पर हमारे सामने आ चुकी है आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर। नेशनल साइंस डे। तो नेशनल साइंस डे जो कि हर साल फरवरी 28 को मनाया जाता है एज अ कॉमोमोरेट डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर इसकी हिस्ट्री, पर्पस और इसमें सीवी रमन का क्या रोल था उसकी बात हम कर लेते हैं। तो हर साल फरवरी 28 को ये दिवस मनाया जाता है टू ऑनर द चंद्रशेखरा वेंकटेट रमन एज सीवी रमन एज इंडियन साइंटिस्ट एंड फिजिशियन फॉर डिस्कवरिंग द रमन इफेक्ट, राइट। तो इस साल की जो थीम रहेगी उस पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। तो थीम है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलनेस, राइट। तो सबसे पहले तो आप मार्क करेंगे इसकी थीम, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना के आपके सामने रख सकती है। हर साल इसे सेलिब्रेट किया जाता है टू ऑनर द वैल्यू ऑफ साइंसेज एंड ऑल्सो टू सर्व एज अ रिमाइंडर ऑफ द इन्फ्लुएंस इट हैज हैड ऑन ह्यूमन काइंड वे ऑफ लाइफ, राइट। तो यहाँ पर जो साइंस ने लोगों की लाइफ में जो चेंजेस लाए हैं, जो इम्पोर्टेंस लाई है, यहाँ पर उस के ऑनर को सेलिब्रेट करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे 2023? तो करेक्ट हो जाएगा ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलनेस। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 2 की। न्यूज नंबर 2 यहाँ पर हमारे सामने आ चुकी है। असम सीएम lays foundation stone of northeast India's first compressed biogas plant project in कामरूप। तो दोस्तों असम के सीएम आपको पता है कौन है? तो वो हिमांता बिस्वा शर्मा। तो यहाँ पर उन्होंने नींव रखी है नॉर्थ इंडिया के पहले कंप्रेस बायोगैस प्लांट की, जो कि कानपुर में आपको कामरूप में यहाँ पर दिखाई देने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बायोगैस प्लांट प्रोजेक्ट है, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट का पहला है ना, जो कि कामरूप डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। हिमांत बिस्व शर्मा जो चीफ गेस्ट थे, जो कि क्या है, सीएम है असम के। साथ ही साथ दोस्तों मैं बता दूं आपको कि रिसेंटली असम के गवर्नर, ठीक है, वो भी चेंज हुए हैं और उनका नाम आप मेरे को लिखकर बताओगे कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पर ये जो बायोगैस है इसकी कैपेसिटी करीबन 5 टन पर डे प्रोडक्शन की यहाँ पर रहेगी। और साथ ही साथ जो रॉ मटेरियल्स है, जो कि सॉलिड वेस्ट और कैनल मैनिक्योर वगैरह में यहाँ पर आपकी कंप्रेस करेंगे उस बायोगैस को, तो उसकी कैपेसिटी भी बताई गई है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो प्लांट है ये पंकज गगोई और राकेश डोले के अंडर में यहाँ पर क्या किया गया, एक्सपर्टीज किया गया है, ठीक है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और क्वेश्चन कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एमसीक्यू, नॉर्थ ईस्ट इंडियाज फर्स्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट प्रोजेक्ट हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? तो करेक्ट हो जाएगा असम। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 3 की। तो जम्मू एंड कश्मीर विन बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड। तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली एक सर्वे किया गया टूरिज्म के द्वारा, इंडिया टुडे ने टूरिज्म सर्वे किया था, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर को अवार्ड दिया गया है, ठीक है, कि मोस्ट एडवेंचरस टूरिज्म प्लेस अगर कोई है तो जम्मू एंड कश्मीर। और ये अवार्ड दिया गया है न्यू दिल्ली बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स अर्जुन राम मेघवाल जी के द्वारा। सबसे ज्यादा अगर जम्मू एंड कश्मीर की बात करो तो एडवेंचर डेस्टिनेशन आती गुलमर्ग, राइट। तो गुलमर्ग जो है वो सबसे ज्यादा की पॉइंट माना जाता है कि हर बंदा जो जम्मू कश्मीर जाएगा वो गुलमर्ग तो होकर आएगा ही आएगा, ठीक है। द अवार्ड वॉज रिसीव बाय डेप्यूटी डायरेक्टर टूरिज्म अलियास अहमद ऑन बिहाफ ऑफ द डिपार्टमेंट। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, विच स्टेट और यूटी हैज बीन चूजन बाय इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे फॉर द बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म अवार्ड? तो करेक्ट हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 4 के ऊपर। शैलेश पाठक अपॉइंटेड FICCI सेक्रेटरी जनरल। अपॉइंटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट यहाँ पर करंट अफेयर्स का रहता है। तो यहाँ पर शैलेश पाठक जी को जो कि अपॉइंट किए गए हैं सेक्रेटरी जनरल ऑफ FICCI, दैट इज फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो यहाँ पर ये पूरा चार्ज ले चुके हैं मार्च 1 से। पूरा आपका 37 साल का इनका पूरा करियर रहा है और ये IAS ऑफिसर एज वेल एज लार्ज कंपनीज प्राइवेट सेक्टर में इनका काम, इनका कार्यकाल का एक्सपीरियंस है। इनके पास MBA की डिग्री IIM कैलकाटा से है, 1986 में ग्रेजुएशन है, कंप्लीट की LLB इन डिप्लोमा ऑफ ऑरिंथोलॉजी, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों मैं बता दूं आपको कि इन्होंने रिप्लेस किया है किसको, इन्होंने रिप्लेस किया है बेसिकली यहाँ पर अरुण चावला जी को।
ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हम एक बार क्वेश्चन देखेंगे इसका। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? तो करेक्ट हो जाएगा शैलेश पाठक जी, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 5 की। हाफ वे थ्रू हम हमारे वीडियो के यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मेसी स्कोर 700th करियर क्लब गोल इन पीएसजी वर्सेस मर्सेल गेम। तो यहाँ पर क्या है, ऑल टाइम ग्रेट लियोनेल मेसी has scored his 700th career club goal in Paris Saint-Germain's 3-0 win over Marseille। और यहाँ पर जो उनके लॉन्ग टर्म राइवल है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उन्होंने यहाँ पर जो मीनवाइल मेसी ने यहाँ पर जो है 709 गोल का क्लब यहाँ पर लेवल कंपटीशन है ऑलरेडी क्रैक कर लिया है ना, इंक्लूडिंग द अल नसर, जिसके बारे में मैंने आपको मेरे पिछले करंट अफेयर्स के सेशंस में बताया था, है ना। क्वेश्चन कैसे बन सकता है स्पोर्ट्स सेगमेंट पे, हु इज द सेकंड प्लेयर इन हिस्ट्री टू स्कोर 700 करियर गोल क्लब? करेक्ट हो जाएगा लियोनेल मेसी। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 6 की। फाइनेंस सेगमेंट से बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स एट ₹5.5 ट्रिलियन दिस फिस्कल ईयर। दोस्तों फिस्कल जो है, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई पॉलिसी है ना। इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स यहाँ पर इस साल देखने को मिले हैं करीबन करीबन 5.5 ट्रिलियन सो फार। तो यहाँ पर ये माना जाता है कि जो करंट फिस्कल ईयर है 2023 ऑलमोस्ट ऑन पार है, और ये करीबन करीबन अचीव करेगा जो जो टारगेट्स यहाँ पर रखे गए गवर्नमेंट के द्वारा। बहुत सारी सब्सिडीज होती है फिस्कल पॉलिसी में, आपको पता है, जो पब्लिक डेट होता है, बोरोविंग्स होती है, बजटिंग होती है, सब किसका पार्ट है, फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स रीच रुपीज ट्रिलियन सो फार इन द करंट फिस्कल ईयर। तो यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा 5.5 ट्रिलियन। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7 की, और न्यूज नंबर 7 यहाँ पर हमारे सामने क्या लेकर आए बात करेंगे ना। फर्स्ट केरला टेम्पल इंडक्ट्स रोबोट एलिफेंट फॉर रिचुअल ड्यूटीज। तो यहाँ पर केरला टेम्पल में इंडक्ट किया गया एज अ रोबोट एलिफेंट जो सारे रिचुअल्स यहाँ पर करेगा। तो यहाँ पर इंद्रजितपल्ली श्री कृष्ण टेम्पल इन केरला त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट हैज बिकम द फर्स्ट इन द कंट्री टू यूज मैकेनिकल लाइफ लाइक elephant for a temple rituals, and the temple priest performed Naidrithul or ceremonial offering to the deity, and Indrajanapalli Raman a magnificent lifelike mechanical और robotic elephant। तो जो एलिफेंट यहाँ पर मैंने आपको दिखाया ना, ये रोबोटिक है, रोबोटिक। तो यहाँ पर इसके द्वारा जितने भी रिचुअल्स होते हैं उसे कंप्लीट किया जाता है ना। तो डैश टेम्पल बिकम इंडिया फर्स्ट टू इंडक्ट रोबोटिक एलिफेंट फॉर रिचुअल ड्यूटीज। करेक्ट हो जाएगा केरला, और वो भी थ्रीसूर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 8 की। पाकिस्तान गवर्नमेंट रेजेस पॉलिसी इंटरेस्ट रेट बाय 200 बीपीएस बेसिस पॉइंट फॉर आईएमएफ बेल आउट। तो यहाँ पर सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस से पाकिस्तान गवर्नमेंट गुजर रही है। उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपनी पॉलिसी रेट को 19% और 200 बेसिस पॉइंट से क्या करेंगे, रेज कर देंगे। जहां पर आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा 2% का, ऑलरेडी 17% पर यहाँ पर है, और अब 19.200 बीपीएस यहाँ पर रहेगा। दिस विल पुश द इंटरेस्ट रेट टू 19 जस्ट बिलो द प्रीवियस रिकॉर्ड 19.5 सेट इन अक्टूबर 1996। तो यहाँ पर बहुत गंदी हालत है इकोनॉमी की। बात करूं मैं अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट की, तो इन्होंने यहाँ पर क्या बढ़ा दिया, अपने रेट्स बढ़ा दिए। वो करीब करीब यहाँ पर आपको 19% अब आपको देखने को मिलेंगे, राइट। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, विच कंट्री हैज अग्रीड टू इंक्रीज द पॉलिसी इंटरेस्ट रेट बाय 2% और 200 बेसिस पॉइंट टू मीट द अनदर कंडीशन सेट बाय द आईएमएफ टू अनलॉक 1.1 बिलियन ऑफ बेल आउट पैकेज। तो करेक्ट हो जाएगा पाकिस्तान। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 9 की। आरबीएल बैंक एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक क्या है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ ट्रेड फाइनेंस। तो यहाँ पर आरबीएल बैंक जो कि एक प्राइवेट लेंडर है, वो अग्रीमेंट में आया एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के साथ, जिसमें यहाँ पर जो क्रॉस बॉर्डर कॉमर्शियल एप्लीकेशंस हैं उनको ट्रेड असिस्टेंट प्रोग्राम के अंडर क्या किया जाएगा, ऑपरेट किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट को यहाँ पर पूरी तरीके से फाइनेंशियल ईयर में इक्वल टैली करने के लिए यहाँ पर क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट रहता है, जितने भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, जितने भी आप इंपोर्ट कर रहे हो इंडिया में, राइट। तो जो खाता यहाँ पर बनता है उसे हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट।
आरबीएल बैंक ने यहाँ पर एग्जिम बैंक, जो कि इसका मैं बोलूँ तो सुपरवाइजरी है यहाँ पर बेसिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के क्षेत्र में, तो उसके साथ यहाँ पर टाई अप में ये आया है। बड़ा इंपॉर्टेंट बैंकिंग अवेयरनेस पर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है हमें। Which bank has announced it has entered into agreement with the Export Import Bank of India under Trade Assistance Program to support cross border trade transactions? करेक्ट हो जाएगा आरबीएल। आगे बात करेंगे, लास्ट हमारा यहाँ पर न्यूज रहेगा आपके और मेरे साथ, न्यूज नंबर 10। जापान टू इन्वेस्ट 7,200 crores इन उत्तर प्रदेश, HMI ग्रुप डेवलपिंग 30 होटल्स। तो यहाँ पर जापान एमिनेंट हॉस्पिटैलिटी ने ये बोला है कि यहाँ पर 30 नई प्रॉपर्टी एज अ होटल यहाँ पर क्या किया जाएगा, इनॉग्रेट किया जाएगा यूपी में, और इसमें पूरी तरीके से 7,200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में। बहुत बड़ा यहाँ पर एक एमओयू साइन हुआ है। आपको क्वेश्चन पक्का यहाँ पर देखने को मिल सकता है, फंड आउटले पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो विच कंट्री टू इन्वेस्ट 7,200 crores इन उत्तर प्रदेश, HMI ग्रुप डेवलपिंग 30 होटल्स, करेक्ट हो जाएगा जापान, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते सेशन आप लोगों को यहाँ पर इंटरेस्टिंग लगा होगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं। होम सेक्शन में आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस मिलती रहेगी, शॉर्ट्स आपको मिलेंगे ताकि आप 1 मिनट में अपनी नॉलेज को अपलिफ्ट यहाँ पर कर सके, अपडेट हो सके। कम्युनिटी पर जाकर आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, और जितने भी आपके सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जैसे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, इकोनॉमिक्स, आप प्लेलिस्ट पर उनकी वीडियोस देख सकते हैं। लाइव कंटेंट आपको मिल जाएगा यहाँ पर इस सेक्शन में। साइड में सब्सक्राइब का बटन है, इसे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं यहाँ पर तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे और इंस्टा पे एज अविजन इंस्टीट्यूट हैंडल नेम। साथ ही साथ यहाँ पर आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in पर विजिट कर सकते हैं दोस्तों, ताकि आप लोग यहाँ पर हमारे प्राइम मेंबरशिप का फायदा उठा सके। 33% ऑफ फॉर द 1 month एंड 45% ऑफ फॉर द 12 months रिकमेंडेड प्लान। लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, प्राइम मेंबरशिप, फ्री प्रैक्टिस और प्रैक्टिस शीट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। साथ ही साथ आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं डायरेक्टली ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। तब तक के लिए बने रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।